जोशीमठ में कई मकान खतरे की जद में हैं और उन पर लाल निशान लगाया गया है और सबसे ज्यादा मुश्किल होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को लेकर है। डीएम ने दोनों ही होटलों को तुरंत ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन कल इन होटलों को तोड़ा नहीं जा सका। मुआवजे को लेकर प्रशासन से सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद वहां स्थानीय लोग और होटल संचालक धरने पर बैठ गए। होटल मालिक और स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत मिल रहे मुआवजे के ही मुताबिक उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। इसी वजह से कल होटल ध्वस्त नहीं हो पाए। तो वहीं जोशीमठ से एक और बड़ी खबर है। यहाँ पर आपदा की सबसे पहले जो बड़ी वजह सामने आई, एनटीपीसी की परियोजना को बड़ी वजह बताया जा रहा है और उसके बाद एनटीपीसी के साथ ही बाईपास का काम भी रोक दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का काम जारी देखा गया। प्रशासन की रोक के बावजूद यहाँ पर काम चलता हुआ देखा गया। लोग भी परियोजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी काम जारी है। तो विरोध के बाद कुछ वक्त के लिए काम रोका गया था, लेकिन उसके बाद ये काम फिर से शुरू कर दिया गया और इतनी बड़ी आपदा के बावजूद गंभीरता से प्रशासन यहाँ पर इसे लेता हुआ नजर नहीं आया। इसका विरोध भी हुआ। भूस्खलन के बाद ज्यादा परियोजना का विरोध देखने को मिल रहा है और विरोध के बाद काम को कुछ वक्त के लिए रोका गया था। लेकिन ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और धीरे धीरे ये दरारें मोटी होने की वजह से अब घर छोड़कर लोग जा भी चुके हैं। जो मकान आप देख रहे हैं। भारती सकलानी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं जोशीमठ से, लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही हैं। हर तस्वीर भारती दिखा रही हैं। अच्छा भारती, आज की अगर हम बात करें, आज क्या हालात हैं वहां पर, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, ये भी बताइएगा। और आज किस तरह से आगे हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज दोनों होटलों को गिराया जाएगा जिनका कल विरोध हो रहा था। सुनील गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपने पूछा कहां है, सुनील गांव के भी कई इलाकों में ये देखने को मिला था कि वहां पर दरारें आ गई और सबसे पहला इसी इलाके में प्रभावित हुआ था जहां पर दरारें आना शुरू हुई थी। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि कल जिस तरीके से दोनों होटल को डिमोलिश करने को लेकर विरोध देखने को मिला, आज एक डेलीगेशन डीएम से मुलाकात करेगा और अपनी बातों को यहां पर उनके सामने रखेगा। लोगों का ये कहना है कि उनको पहले उनकी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन हो और उसके बाद इन दोनों होटल को डिमोलिश किया जाए या उनकी प्रॉपर्टी जहां पर भी घर में दरारें हैं उनको डिमोलिश किया जाए। तो आज का दिन इसलिए बेहद खास है क्योंकि आज उस पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला भी आज लिया जा सकता है। और जहां पर आप मौजूद हैं, एक बार तस्वीरों के जरिए भी दिखाइएगा कि किस तरह के हालात हैं और आज के मौसम को लेकर भी अपडेट दीजिएगा, क्योंकि मौसम भी खलल डाल सकता है कहीं ना कहीं जो कार्रवाई प्रशासन को करनी हो। मौसम आज बहुत ज्यादा सर्द है और जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान था कि बारिश और बर्फबारी हो सकती है, उस तरह के आसार भी यहां पर लग रहे हैं। क्योंकि अगर हम वेदर की बात करें तो आज छाए हुए हैं बादल और बर्फबारी के भी आसार यहां पर लग रहे हैं। अगले 2-3 दिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि पहाड़ों में जो ऊंचाई के इलाके खास तौर पर वहां पर बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई है। तो ये वो इलाका ही मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से हिमालयन रेंज पूरी यहाँ पर। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं, पहाड़ों में अमूमन जल्द धूप खिल जाती है, लेकिन अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इस तरह के आसार आज नजर नहीं आ रहे हैं। कल भी मौसम जो है देर रात से ही काफी सर्द बना हुआ है। अच्छा भारती, क्या असुरक्षित मकानों को भी तोड़ा जा सकता है आज? चूंकि होटलों को तो तोड़ा जाना है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज असुरक्षित मकान भी तोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, अभी इस तरह का कोई भी ऑर्डर यहाँ पर नहीं आया है। और ये जरूर है कि डेंजर जोन में जो भी इमारतें हैं उनको यहाँ पर डिमोलिश किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इन सिर्फ 2 होटल्स के अलावा, माउंट व्यू और मलारी इन 2 होटल्स के अलावा अभी तक कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान डिमोलिश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, एनटीपीसी की परियोजना पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और उसका काम भी लगातार जारी है। ऐसे में क्यों इस तरह से चीजों को हल्के में लिया जा रहा है? देखिए, हल्के में नहीं लिया जा रहा है अनुपम, ये नहीं कह सकते हम कि इन्हें हल्के में लिया जा रहा है।
विरोध जरूर हो रहा है और लोग इस बात का विरोध यहां पर कर रहे हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। बाद में अगर ये ध्वस्त हो जाते हैं तो उनके पास कोई डेटा नहीं रहेगा, वो अगर जाएंगे असर नहीं है, इस बात का विरोध है। हालांकि लोग भी चाहते हैं कि जो खतरे की जद में मकान, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, वो ध्वस्त किया जाए। लोग भी वो खतरे की जद में, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है और ये समझाने की कोशिश यहाँ पर उन लोगों को कर रही है कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सरकार चाहती है कि लोग सुरक्षित रहे, माल का कोई नुकसान ना हो। ठीक है भारती, ये यहाँ पर आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई, लगातार आप जानकारी दे रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका।